तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं, आपको दिख भी रहा होगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो भी मेटल्स हैं उनको आप कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए इनके जो भी ओर्स होते हैं, मिडल इन द रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल के जो भी ओर्स होते हैं वो मेनली तीन फॉर्म में पाए जाते हैं। कौन कौन सा ये फॉर्म है? तो पहला क्या है? सल्फाइड। दूसरा क्या है? कार्बोनेट। और तीसरा क्या है? ऑक्साइड। The ores of the metals found in the middle of the reactivity series are mainly found in the form of three forms, that is sulfide, carbonate and oxide। अब समझिए बात को ध्यान से कि जो सल्फाइड और कार्बोनेट है उनको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करा जाता है? तो मेनली ऑक्साइड के फॉर्म में। सल्फाइड और कार्बोनेट के जो भी ओर्स होते हैं ना उनको सबसे पहले ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है। उसके बाद जब ये ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, फिर इनसे मेटल एक्सट्रैक्ट करा जाता है। और यहां पर जो हम प्रोसेस यूज करते हैं ना वो कौन सा प्रोसेस है? तो आप याद रखना, रिडक्शन। और बहुत बारी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यूज करते हैं। आई बात समझ में? देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हमारा फॉर्म हो रहा है कि why we convert sulfide and carbonate ore in the form of oxide before reduction to metal। आप ऑक्साइड से मेटल एक्सट्रैक्ट करने से पहले सल्फाइड और कार्बोनेट ओर्स को पहले ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करते हो? इसका क्या रीजन है? हम डायरेक्टली सल्फाइड और कार्बोनेट से डायरेक्टली मेटल ही क्यों नहीं एक्सट्रैक्ट कर लेते? उनको सबसे पहले हम क्या करते हैं? तो कार्बोनेट और सल्फाइड को सबसे पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करा जाता है। जब ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसके बाद इससे फिर मेटल एक्सट्रैक्ट करा जाता है। इसका क्या रीजन है? कि देखिए ऑक्साइड से मेटल एक्सट्रैक्ट करना आसान है। इट इज वेरी इजी टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड एज कंपेयर टू सल्फाइड और कार्बोनेट। सल्फाइड और कार्बोनेट से डायरेक्टली मेटल एक्सट्रैक्ट करना क्या है? टफ है। वो क्या है? टफ है। एज कंपेयर टू एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। आ रहा समझ में? इस कारण से सबसे पहले कार्बोनेट या फिर सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करा जाता है। उसके बाद फिर रिडक्शन प्रोसेस का यूज करके या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज करके मेटल एक्सट्रैक्ट करा जाता है। अब ध्यान से देखिए, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अब मैं बताने जा रहा हूं। वो क्या है क्वेश्चन? कि ये जो कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? रोस्टिंग। क्या कहते हैं? रोस्टिंग। यानी कि सल्फाइड से ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रोस्टिंग। और कार्बोनेट से ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो कैल्सिनेशन। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। देखिए इसमें क्या करा जाता है? रोस्टिंग के अंदर वी हीट द सल्फाइड ओर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। आप जो है ना सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए जो सल्फाइड ओर है उसको आप हीट करते हो। किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। ये वाला वर्ड लिखना पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या करा जाता है? वी हीट द कार्बोनेट ओर्स इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर। और थर्ड पॉइंट क्या होगा आप देखिए, तो एक एक इक्वेशन में लिख दूंगा। जैसे सल्फाइड है तो ZnS प्लस O2 में क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि यहां पर जो एक्सेस एयर की किस फॉर्म में है? तो एक्सेस एयर है, जिस कारण से मैं प्लस O2 यहां पर लगा रहा हूं, राइट। अब ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो ZnO प्लस SO2। इस तरह से जो आपको दिख भी रहा होगा, इधर क्या है? ZnS और यहां पर क्या है? ZnO, राइट। तो इस तरह से सल्फाइड ओर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? तो ऑक्साइड में। सल्फाइड ओर को किस में कन्वर्ट कर दिया? तो ऑक्साइड में। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है? यहां 2, यहां 3, यहां 2 और यहां 2 लगा दीजिए। ये जो इक्वेशन है ये क्या हो गया? बैलेंस।
और इसका जो नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो क्या होगा, कार्बोनेट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड में। तो उसके लिए इक्वेशन एक आप लिख दिए, दैट इज जिंक कार्बोनेट को अगर आप हीट करेंगे, मैंने यहां पर देखिए प्लस O2 नहीं लिखा है, आई हैव नॉट रिटन प्लस O2 इन कैल्सिनेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ, लिमिटेड एयर। यहां जो एयर है वो एक्सेस एयर नहीं है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, इस कारण से प्लस O2 यहां पर नहीं लिखना है। और इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ZnO प्लस CO2। ये इक्वेशन जो है ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप देख भी रहे होंगे कि जो ZnCO3 है वो इजीली किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक ऑक्साइड में। और वही हमारा मेन पॉइंट है कि कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं, तो कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। अब मैं आपको ब्रीफ वे में रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बीच में क्या डिफरेंस के पॉइंट्स होंगे ये आपको बता रहा हूं। ध्यान से ये सारे पॉइंट्स आप अपने डिफरेंस में जरूर लिखना। देखिए पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि इन रोस्टिंग वी कन्वर्ट द सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड, पहला पॉइंट। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इन कैल्सिनेशन वी कन्वर्ट द कार्बोनेट ओर इनटू ऑक्साइड, राइट। और सेकेंड पॉइंट यही हो जाएगा जो मैंने यहां पर लिखा है, इन रोस्टिंग वी हीट द सल्फाइड ओर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, और इन कैल्सिनेशन वी हीट द कार्बोनेट ओर इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर। यहां पर एक्सेस एयर और लिमिटेड एयर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो थर्ड पॉइंट क्या होगा आपका, तो ये जो मैंने यहां इक्वेशन लिखा है ये हो जाएगा थर्ड पॉइंट। ये इक्वेशन आप इसके थर्ड पॉइंट में लिख देंगे और ये वाला इक्वेशन इस कैल्सिनेशन के थर्ड पॉइंट में लिख देंगे। अब देखिए अब भी हमारी बात पूरी नहीं बनी है, क्योंकि हमने जो जिंक कार्बोनेट है या फिर जिंक सल्फाइड है उसको अभी तक केवल ऑक्साइड में ही कन्वर्ट करा है, अभी हमें जिंक मिला नहीं है। तो आप क्या करेंगे इसमें, तो जिंक ऑक्साइड से जिंक मेटल निकालने के लिए यहां पर रिडक्शन प्रोसेस यूज करा जाएगा। कैसे, तो जिंक ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन आप कार्बन के साथ कर दें तो क्या हो जाएगा, कार्बन जो है इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और जो जिंक मेटल है वो आप इजीली आप जिंक मेटल यहां पर निकाल सकते हो, इजीली जिंक मेटल आप यहां फाइंड कर सकते हो। इस तरह से फाइनली जिंक सल्फाइड या जिंक कार्बोनेट से मैंने पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करा और देन जिंक ऑक्साइड से फाइनली हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, तो जिंक मेटल से जो हमारा रिक्वायर्ड है। बहुत बारी क्या होता है ना कि आप ऑक्साइड से मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यूज कर सकते हो। ऐसे किसी भी मेटल से आप रिएक्शन करवा दो जो भी मेटल हमें चाहिए उससे ज्यादा रिएक्टिव है। इसका अगर एग्जांपल मैं दूं तो यहां देखिए, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये मेटल ऑक्साइड है, इससे हमें मैंगनीज निकालना है, Mn निकालना है। तो आप इससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, इससे इसका रिएक्शन करवा दो। सिंस एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन Mn, सो इट विल डिस्प्लेस Mn फ्रॉम दिस कंपाउंड, राइट। और क्या फॉर्म होगा, Al2O3 प्लस Mn और प्लस हीट। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो काफी ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है और फाइनली मैंगनीज डाइऑक्साइड से हमें मैंगनीज मिल गया। इस तरह से जो है ना आप किसी भी कार्बोनेट या सल्फाइड से पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करके फिर फाइनली रिडक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज करके इजीली फाइंड आप मेटल कर सकते। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस मैं अपलोड करने जा रहा हूं उसका प्रॉपर वे में आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक यू।